हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित हम संविधान का पूरा एक विषय लेकर के चल रहे हैं। यहाँ अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक अनुच्छेद कवर कराए जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप अनुच्छेद 1 से लेकर के यहाँ तक आ सकते हैं। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 जो कि मूल अधिकार है और भाग 2 जो कि नागरिकता है। 5 से 11 तक और 12 से 35 तक मूल अधिकार है। तो मूल अधिकारों में भी अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 तक है और 12 से लेकर के हमने पिछले वीडियोस में 24 तक, 25 से आज कवर करने हैं, 12 से लेकर के 24 तक हम पिछले वीडियोस में पार्ट 4 तक कवर कर चुके हैं। ये इस श्रृंखला का 5वां वीडियो है। यूं कहे तो ये 5वां भाग है। अगर पिछले वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके पिछले वीडियोस को जरूर देखें। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं आज अनुच्छेद 25 से। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 23-24 क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो 25 आता है वो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से लेकर के 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति से संरक्षण से संबंधित दिए गए हैं। तो यहाँ अनुच्छेद 25 कहता है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति अपने अंदर पर्सनली जो भी धर्म को लेकर के इंडिपेंडेंसी है वो क्या होनी चाहिए। ये संविधान बताता है कि अंतःकरण के आधार पर धर्म परिवर्तन, यानी अंतःकरण, यदि आपका मन होता है तो आप अपने हिसाब से धर्म का चुनाव कर सकते हैं, यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार धर्म बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा इच्छा विरुद्ध धर्म परिवर्तन अपराध है। ये संविधान के तहत अपराध है। धर्मांतरण का मामला बहुत ही तूल पकड़ता है। पेपरों में आपने पढ़ा होगा कि किसी लड़की की, हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी करा दी जाती है और वहां धर्म परिवर्तन जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। इसके अपोजिट भी होता है, अन्य धर्मों में भी धर्मांतरण जैसे मामले देखे जाते हैं। लेकिन अगर इच्छा से हो रहा है तो वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर संविधान में ये कहा है इच्छा के विरुद्ध है, आपसे कोई भी कार्य जबरदस्ती करवाया जाता है तो वो इच्छा विरुद्ध हो गया, तो वो अपराध है। यानी धर्मांतरण बिना इच्छा के अपराध होगा, इच्छा विरुद्ध धर्म परिवर्तन अपराध होगा। इसके अलावा एक विशेष संविधान में जोड़ा गया है पार्ट कि सिखों के लिए, सिख भाई जो हमारे हैं वो केस, कड़ा, कृपाण, कंघा, कच्चा आदि धारण कर सकते हैं। ये धार्मिक चीजें हैं, ये उनके सिख धर्म में ऐसा कहा गया है कि ये लोग अपने साथ में ये सारी चीजें रख सकते हैं। दाढ़ी रखते हैं बड़ी बड़ी तो वो हो गए केस, कंघा तो रखते ही हैं क्योंकि बार बार सारी चीजें संवारनी पड़ती हैं। इसके अलावा कृपाण, कड़ा हाथ में पहनते हैं, कृपाण जो कि चक्कू होती है छोटी सी, कंघा और कच्छा ये चीजें आदि धारण कर सकते हैं। तो ये सिख धर्म की बातें हो गई। ये हो गई व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि सिंगल आदमी की इंडिपेंडेंसी। एक मानव के ऊपर किस तरह से धर्म निर्भर करता है ये बात इसमें बताई गई। इसके अलावा अब व्यक्तिगत तो हो गई, अब व्यक्तिगत के बाद सामूहिक। सामूहिक स्वतंत्रता किस प्रकार से दी गई है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 26 में आ गए हम लोग। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है कि धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता मिलेगी, यानी धर्म के आधार पर आप प्रबंधन कर सकते हैं। कोई मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गिरजाघर है, इसका प्रबंधन आप सामूहिक रूप से कर सकते हैं। यानी अगर 10 लोग मिलकर के कोई मंदिर का निर्माण करना चाहें, किसी मस्जिद का निर्माण करना चाहें तो वो अपनी जगह पर उसको निर्माण कर सकते हैं। तो ये हो गई सामूहिक धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये समूह में है। इसके अलावा धार्मिक संस्थानों की स्थापना। धार्मिक संस्थानों का मतलब हो गया कि कोई अपना एक ट्रस्ट बना सकता है, मतलब उसमें ट्रस्ट में कई सारे लोग होंगे और धर्म के आधार पर उसको संरक्षण दिया जाएगा और वही ट्रस्ट उसका जो पूरा वित्त का प्रबंधन है वो उसको मैनेज करेगा। एक तरह से ये देखा जाए एक कंपनी की तरह है, एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आप खोल सकते हैं, आप उसकी स्थापना कर सकते हैं। ये कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी समूह में आपको ये स्वतंत्रता दी गई है। अब अगर आप सामूहिक कोई चीज बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन संस्था बनाएंगे तो आप एक व्यक्ति तो बना नहीं सकता है, इसलिए उसको समूह में बनाएंगे तो सामूहिक रूप से आप उसको चला सकते हैं। तो ये हो गया सामूहिक धार्मिक संस्थानों की स्थापना। अब अनुच्छेद 27 की बारी। 27 कहता है कि यदि किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई धार्मिक कर लगाया जाता है। अब क्या होता है कि धर्म के आधार पर लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है ही सबको। धर्म के आधार पर कोई भी अपने धर्म का प्रचार
कर सकता है। देखते हैं आप जगह जगह कथाएं, प्रवचन और ये सब चलता रहता है। माइक से लोग सुनते हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं, जैसे अभी प्रेमानंद महाराज जी हैं। तो ये क्या है कि धर्म का एक तरह से प्रचार ही है। तो धर्म के आधार पर प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता सभी को दी गई है, और ये हर धर्म के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, हर धर्म के लिए सेम है। सभी के लिए प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है। अब ये आपके अंतःकरण की इच्छा है कि आप अपने धर्म में रहना चाहते हैं या आप किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है। ऐसा कहता है कौन सा अनुच्छेद? अभी बताया आपको, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। सामूहिक में समूह के आधार पर। 27 की हम बात कर रहे थे कि धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। यदि किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई धार्मिक कर लगाया जाता है, जैसे कि धर्म के नाम पर क्या होता है कि लोग पैसा वसूलते हैं, टैक्स लगाते हैं, कर लगाते हैं, एक तरह से कि तीर्थ यात्रा कर है। यहाँ से अगर आप मान लीजिए कि किसी ऐसे शहर में जाते हैं जो कि धार्मिक शहर है, और वहां आपसे एक अलग टैक्स लिया जाता है कि आप इतना पैसे दीजिए तभी आप इस मंदिर में या इस मस्जिद में या इस चर्च या गुरुद्वारे में आप जा सकेंगे। तो अगर ऐसा है वहां पर, तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। यानी वहां पर जो टैक्स निर्धारित किया गया है वो टैक्स आप देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी आपसे वो टैक्स जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता बाय द लॉ। यानी संविधान कहता है कि तीर्थ यात्रा कर हो या उसके अलावा हज यात्रा कर हो, या जो भी इस तरह के कर हैं जो धर्म से संबंधित हैं, तो ये सभी कर आप देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी संविधान के अनुरूप ऐसा नहीं है कि आपसे कोई कर ले ले जबरदस्ती। अगर ऐसा होता है तो आप इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं अनुच्छेद 28 की तरफ। अनुच्छेद 28 कहता है कि शासकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब ये धार्मिक शिक्षा से संबंधित है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल होंगे, जितने भी गवर्नमेंट या परिषदीय स्कूल या यूनिवर्सिटीज होंगी या पंजीकृत विद्यालय होंगे, वहां पर जो धार्मिक शिक्षा है, धर्म के आधार पर जो भी एजुकेशन होती है, उसको नहीं दिया जाएगा। और यदि दिया जाएगा तो अध्ययन के लिए बाध्य नहीं। कंडीशन यहाँ पे लगा दी गई है कि पहली बात तो धर्म के नाम पर कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे जो भी गवर्नमेंट स्कूल है या सहायता प्राप्त स्कूल है या यूनिवर्सिटीज है, इनमें कभी क्लास में आपको कथा, प्रवचन या किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई जाएगी या पढ़ाई जाएगी जिससे ऐसा लगे कि धर्म का प्रचार हो रहा है। मतलब पढ़ाई नहीं हो रही हो, धर्म का प्रचार हो रहा हो, ऐसा लगे। तो आप इस चीज के लिए स्वतंत्र हैं कि आप वो पढ़ सकते हैं या नहीं। अब क्या होता है कि कई कॉलेजेस में सब्जेक्ट चॉइस का ऑप्शन होता है कि आप ये विषय चुनेंगे। मान लीजिए संस्कृत है, तो संस्कृत अगर आप चुनते हैं तो संस्कृत में अपना एक संस्कृत का साहित्य है। मान लीजिए आप फारसी चुनते हैं, उर्दू चुनते हैं या कोई विदेशी भाषा चुनते हैं, तो भाषा ही धर्म से जुड़ी होती है। अब सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि संस्कृत, हिंदी हिंदू धर्म से संबंधित है और उर्दू भाषा उर्दू धर्म से संबंधित है। इसी तरह से इंग्लिश जो भाषा है, अंग्रेजी, ये ईसाई धर्म, और ये पूरा मतलब एक तरह से भाषा ही धर्म है। इस तरह से भाषा और धर्म का बिल्कुल क्या कहते हैं कि नदी का किनारा समझिए आप, कि ये बिल्कुल एक दूसरे के प्रोपोर्शनली है। भाषा बिना धर्म के नहीं चल सकती, उसी तरह धर्म बिना भाषा के नहीं चल सकता। यानी भाषा से ही ये जज कर लिया जाता है कि आपको धार्मिक शिक्षा दी जा रही है या नहीं। इसको विज्ञान से जोड़ करके आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो भी, जिससे आपका मानसिक विकास हो, आप पर कोई इस तरह का दबाव न डाला जा रहा हो, जबरदस्ती ना की जा रही हो, तो वो चीज आपके लिए सही है। ये आपके लिए चॉइस का मामला है। अनुच्छेद 27 पर आते हैं। क्या था? सॉरी 28 क्या था कि शासकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा बिल्कुल बैन है, और अगर दी जाएगी तो आपके पास चॉइस है कि आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक ऑप्शन छोड़ रखा है कि यदि कोई यूनिवर्सिटी या राजकीय विश्वविद्यालय या पंजीकृत रजिस्टर्ड जो स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, अगर वो ऐसा काम करती हैं, यानी धार्मिक शिक्षा देती हैं, तो आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये हो गई 28 तक। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28, 25 से 28 तक क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहले क्या था? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। और 27, 28 में क्या है कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा, और अगर लगाया जाएगा तो बाध्य नहीं। इसी तरह से विद्यालयों में, स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि दी जाएगी तो वो आपके लिए बाध्य नहीं है, आपके चॉइस का मामला हो जाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं। 29-30 ये संस्कृति और लिपि संरक्षण से संबंधित है। क्या है इसमें? अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक शिक्षा, संस्कृति, लिपि संरक्षण का
अधिकार यानी अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अब अल्पसंख्यक क्या होता है, ये संविधान में परिभाषित नहीं है। अल्पसंख्यक जनरली शब्द पर अगर हम जाएं तो शब्द से लगता है कि जो संख्या में कम हो या जिनकी संख्या कम हो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाएगा, लेकिन संविधान में इसकी निश्चित कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अगर कैटेगरी के हिसाब से हम आज के समय में देखें तो जनरली हम 4 कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी। तो इसमें जो ओबीसी है इसको हम अल्पसंख्यक मानकर ही चलते हैं, क्योंकि वहां पर जातियां दी गई हैं और जातियों को बाकायदा कैटेगराइज किया गया है। ये हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्कृति यानी उसकी एजुकेशन, संस्कृति, लिपि संरक्षण का अधिकार। संस्कृति यानी जो भी उसकी सभ्यता है, शिक्षा यानी एजुकेशन, लिपि संरक्षण यानी लिपि से अगर हम देखें जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि अरबी या फारसी मानी जाती है। यानी हर धर्म के व्यक्ति को अपनी भाषा से संबंधित लिपियों के संरक्षण का अधिकार होगा। ये भी एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप अपनी भाषा, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, जिस धर्म में आप विश्वास रखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी भाषा से संबंधित होगा। और अगर वो भाषा से संबंधित है तो आप उस भाषा को संरक्षित, उसकी लिपि को संरक्षित रख सकते हैं। जो भी जिस भी चीज पर आपको विश्वास है उसमें, उसको आप संरक्षित करने के लिए आपको अधिकार देता है अनुच्छेद 29। इसके अलावा आगे चलते हैं अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। यानी अल्पसंख्यक लोग, फिर वही यहाँ पर बात आई कि अल्पसंख्यक लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि वो अल्पसंख्यक है या संविधान के द्वारा परिभाषित है कि वो अल्पसंख्यक है, तो यहाँ वो अपने पसंद का यानी धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ मदरसा जो कि मुस्लिम धर्म में धार्मिक शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। इसके अलावा क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी इंग्लिश भाषा के बारे में बताया जाता है, लेकिन मूलतः इसकी अगर जड़ हम देखें तो ये ईसाई धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहाँ जितने भी क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं, जो भी स्कूल्स हैं, छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, उनमें सब में ईसाई धर्म के बारे में, उसका गुणगान, बखान, ये सारी चीजें वहां पर मिलती हैं। एक तरह से कहें तो धार्मिक बढ़ावा भी दिया जाता है और एजुकेशन तो दी ही जाती है। इसके अलावा जैन विद्यालय, जैन स्कूल्स होते हैं, वहां पर भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। यानी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं वो लोग जो अल्पसंख्यक हैं और धर्म से संबंधित खोल सकते हैं। ये मदरसा गवर्नमेंट नहीं चलाती है, क्रिश्चियन ये भी गवर्नमेंट में ही है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा संचालित नहीं होते हैं, अपॉइंट नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया अनुच्छेद 30। हमने बात करी अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29-30 जो कि था शिक्षा संस्कृति और अल्पसंख्यक लोग धर्म से संबंधित अपने स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, जैसे मदरसा। तो ये हो गया अनुच्छेद 30 तक। हमने बात करी मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर के 30 तक हो गए हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा है, और अनुच्छेद 13 मूल अधिकार या राज्य से संबंधित जो भी कानून होंगे वो निष्क्रिय माने जाएंगे। इसके अलावा 14 से 18 तक समता या स्वतंत्रता का अधिकार, और 19 से लेकर के 22 तक क्या है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या कहें हम स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24 और 25 से 28 की अगर हम बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29, 30 उसी धर्म की शिक्षा को संरक्षण करने का अधिकार, या ये कहें कि अपने धर्म से संबंधित मदरसा, स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार आपको मिलता है। तो ये हो गए अनुच्छेद 30 तक। इसके अलावा अनुच्छेद 31 और 32 ये मूल अधिकार में और शेष बचे हुए हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।